स्टोरी सीकर्स प्रेजेंट्स लूसी। इस मूवी की शुरुआत में हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में खड़ी थी। उसे एक बैग दिखाता है और कहता है कि तुम्हें ये बैग उस होटल के अंदर जाके डिलीवर करके आना होगा, जिसके बदले हमें $1000 मिलेंगे। लेकिन लूसी को ये पैसे कम लगते हैं और वो ये काम करने से इनकार कर देती है। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड उस बैग को एक हथकड़ी की मदद से उसके हाथ पर बांध देता है, उसे अंदर जाने का कहता है। अब मजबूरन लूसी को उसकी बात माननी पड़ती है। होटल के अंदर आ जाती है। अंदर आके वो मिस्टर जैम के बारे में पूछती है जिसको उसे ये बैग डिलीवर करना था। वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि लूसी के बॉयफ्रेंड को होटल के दरवाजे पर गोली मार कर लूसी को एक कमरे के अंदर घसीट कर लेके आते हैं। हमें वहाँ पर मिस्टर जैंग की एंट्री दिखाई जाती है जो कि बहुत ही क्रूटल टाइप की होती है। जैंग के हाथों पर खून लगा हुआ होता है। वो आके अपने हाथ धोता है और लूसी से पूछता है कि बताओ उस सूटकेस के अंदर क्या है। पर लूसी रोना चालू कर देती है और मिस्टर जैंग को बताती है कि उसे सिर्फ $1000 के लिए इस बैग को डिलीवर करने को कहा गया था। मिस्टर जैंग उसे उस सूटकेस का कोड बताकर एक कोने में जाके छुप जाता है। फिर वो लूसी से उस बैग को खोलने के लिए कहता है। लूसी और ज़्यादा डर जाती है और मिस्टर जैंग से पूछती है कि क्या है इसके अंदर, क्या इसके अंदर एक बॉम्ब है। मिस्टर जैंग उसे बताता है कि हो भी सकता है, उसे उसके बॉयफ्रेंड पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लूसी और ज़्यादा डर जाती है और वो मिस्टर जैंग को रुकने को कहती है और कहती है कि ठीक है, मैं ये बैग खोलूंगी। जब लूसी उस ब्रीफकेस को कोड लगा के खोलती है तब उसे उस ब्रीफकेस में से 4 नीले कलर के पैकेट मिलते हैं जो कि किसी तरीके का ड्रग था। अब उस ड्रग को टेस्ट कराने के लिए मिस्टर जैंग के लोग एक आदमी को अंदर लेकर आते हैं। तब वो आदमी उस ड्रग को सूंघता है तब वो बहुत ज्यादा अजीब अजीब हरकतें करना लग जाता है। जैन को देख के बहुत जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। जैन को उसकी ये बात पसंद नहीं आती और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपनी जेब से गन निकाल करके उस आदमी को उसी के सामने गोली मार देता है। हाँ, जैन लूसी को एक जॉब ऑफर करता है लेकिन लूसी डायरेक्टली उसको मना कर देती है। कहती है कि मैं कोई भी जॉब नहीं करना चाहती, बस मुझे यहाँ से जाने दो। सीन शिफ्ट होता है एक प्रोफेसर पे जहाँ पर वो एक पिक्चर के अंदर सबको बता रहे होते हैं कि इस धरती पर हर एक जानवर अपने दिमाग का सिर्फ 3% इस्तेमाल करता है, लेकिन सिर्फ इंसान ही उन सब में सबसे आगे होता है। सिर्फ इंसान ही एक ऐसा जानवर होता है जो कि अपने दिमाग का 10% इस्तेमाल कर सकता है। इसी के साथ वो ये भी बताते हैं कि डॉल्फिन मछली इंसानों से भी बहुत आगे है और वो अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल करती है। दूसरी तरफ जब लूसी को होश आता है तब वो देखती है कि उसके शरीर पर बहुत सारी पट्टियां बंधी हुई होती है। तो लग रहा था कि इन लोगों ने उसके शरीर से उसकी किडनी को निकाल लिया है। पर लूसी मिस्टर जैंग से पूछती है कि तुमने मेरे साथ में क्या किया है। फिर वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और वो लूसी को दिलासा देता है कि डरो मत, हमने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमने तुम्हारे पेट के अंदर कुछ ड्रग्स के पैकेट्स को छुपाया है। वहाँ पर 3 और लोगों को भी लाया जाता है कि पेट में बाकी के बचे 3 ब्लू पैकेट रखे गए होते हैं। तो उन्हें बताता है कि उन चारों को ये ड्रग 4 अलग जगह पर डिलीवर करना होता है। लूसी के चेहरे से कपड़ा हटता है तब हमें पता चलता है कि लूसी एक बंद कमरे के अंदर है और वहाँ पे वो आदमी मौजूद होता है जिसके लिए लूसी वो ड्रग लेकर आई थी। वो आदमी लूसी के साथ में बदतमीजी करने लगता है लेकिन जब लूसी मना कर देती है तब वो उसे मारना शुरू कर देता है। वो उसे जमीन पर धक्का देकर उसके पेट पर जोर जोर से लाते मारता है। इसी की वजह से जो लूसी के पेट में ड्रग का पैकेट होता है वो उधर ही फट जाता है। अब वो ड्रग लूसी के ब्लड में मिलना शुरू हो जाता है। उस ड्रग की वजह से लूसी बहुत ज्यादा तड़पने लगती है। उसका शरीर हवा में भी उड़ना शुरू कर देता है। जब लूसी को होश आता है तब वो नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन वो पहले की तरह बस एक साधारण लूसी नहीं रही थी। वो आदमी उसके पास वापस से आता है जो कि उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। लूसी उस आदमी को बहुत ज्यादा मारती है और उस जगह से बाहर आ जाती है। बाहर आके वहां बैठे सारे आदमियों को गोली मार देती है, लेकिन इस लड़ाई में लूसी को भी एक गोली लग जाती है। लेकिन वो बड़े आराम से उस गोली को अपने हाथ से अपने शरीर से बाहर निकाल लेती है। लूसी उस जगह से बाहर निकल कर कुछ और लोगों को अपनी गन से शूट करती है। फिर टैक्सी लेकर के हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल जाते ही वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाती है जहाँ पर कुछ डॉक्टर एक मरीज का इलाज कर रहे होते हैं। जब स्क्रीन पर जाके उस मरीज के दिमाग को देखती है तब वो उसे गोली मार देती है। डॉक्टर्स को बताती है कि ये आदमी वैसे भी मरने वाला था। डॉक्टर पर एम करती है और डॉक्टर को कहती है कि मेरे पेट के अंदर ड्रग का पैकेट है, जल्दी से मेरा ऑपरेशन करो और उस पैकेट को बाहर निकालो। तब डॉक्टर गन देख करके डर जाता है और वो लूसी की बात मान लेता है। और ऑपरेशन के साथ लूसी अपनी मम्मी को फ़ोन करती है और उन्हें बताती है कि मैं कुछ महसूस कर पा रही हूँ, ये हवा, ये ज़मीन, ये अपने अंदर की आवाज़, सब कुछ। तक कि उसको अपने बचपन की सारी यादें भी याद आ जाती हैं कि कैसे वो बड़ी हुई। अपनी माँ से बात करते करते रोना शुरू कर देती है।
वो थैंक्स बोलती है कि उन्होंने उसे इतना प्यार दिया। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं और उसके पेट से वो ड्रग का पैकेट बाहर निकालते हैं। लूसी उसे कहती है कि वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। लूसी ठीक होकर जैंग के पास जाती है, वो उसके एक एक आदमी को मार डालती है। फिर जैंग के पास जाकर उसके हाथों पर चाकू घुसेड़ कर से पूछती है कि मुझे बताओ कि बाकी के आदमी तुमने कहाँ पर भेजे हैं ट्रक को डिलीवर करने के लिए। जब मिस्टर जैंग उसको कोई भी जवाब नहीं देता, तब लूसी उसके दिमाग पर अपने अंगूठों को रखकर उसका दिमाग पढ़ना शुरू कर देती है। उसका दिमाग पढ़ने की मदद से लूसी को उसके बारे में सब पता लग जाता है और उससे उन चारों आदमियों की लोकेशन भी पता लग जाती है। यहाँ पर लूसी का दिमाग उस ड्रग की वजह से बहुत ज़्यादा तेज काम कर रहा था। फिर निकल के लूसी अपनी एक दोस्त के पास जाती है, जहाँ पर वो उसका लैपटॉप इस्तेमाल करती है और उसे तब वहाँ पर उस प्रोफेसर के बारे में पता चलता है कि स्टार्टिंग में इंसानी दिमाग के ऊपर लेक्चर दे रहे होते हैं। पता लगता है कि प्रोफेसर का नाम सैम्यूल होता है, जो कि इंसानी दिमाग पर 20 साल से रिसर्च कर रहे होते हैं। यहाँ पर लूसी उनके बारे में सब कुछ जान लेती है। यहाँ पर लूसी उन्हें कॉल लगाती है और बताती है कि मैंने आपकी वेबसाइट के 7000 पेजेस को पढ़ लिया है। मैंने पूरी रिसर्च की है, जो कि मुझे पूरी मुंह जुबानी याद है। लेकिन प्रोफेसर सैम्यूल को उसकी इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। इन अगले ही पल प्रोफेसर की टीवी ऑन होती है और हम देखते हैं कि टीवी पर लूसी होती है। उसने अपने दिमाग का 28% इस्तेमाल कर लिया होता है। अब वो सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को कंट्रोल में कर सकती थी। लूसी उन्हें बताती है कि उनकी रिसर्च में उन्होंने जो कुछ भी लिखा है सब कुछ सही है। इसके साथ वो ये भी बताती है कि मेरे दिमाग में बहुत सारी नॉलेज है, मैं इसका क्या करूं, मैं बहुत कुछ जानती हूँ। अब लूसी प्रोफेसर सैम्यूल से मिलना चाहती है। पहले लूसी बेस बदलकर एयरपोर्ट पर जाती है, जहां पर उसे वो आदमी मिलते हैं जिनके शरीर के अंदर भी वो सेम ड्रग का पैकेट रखवाया था। के बारे में वो पुलिस को भी बताती है और साथ ही उनके कंप्यूटर पर उनकी इमेजेस को भी भेज दिया था। पुलिस एयरपोर्ट पर जाकर के उन लोगों को पकड़ लेती है। हमें पता लगता है कि लूसी ने अब अपने दिमाग का 40% इस्तेमाल कर लिया होता है। की वजह से उसके शरीर के सेल्स ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाते हैं और उसकी स्किन भी जलना शुरू हो जाती है। इसी की वजह से वो सबसे छुपकर अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लेती है। जल्दी से उस बचे हुए ड्रग के पैकेट में से ड्रग्स को निकाल कर लेना शुरू कर देती है। तो खाते ही वो बेहोश हो जाती है। अब जब उसको होश आता है तब वो हॉस्पिटल के अंदर होती है। अब वो अपने दिमाग का 50% इस्तेमाल कर पा रही थी। लेकिन उसी समय वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जो कि लूसी को अरेस्ट करने आई होती है। लूसी यहाँ पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। वो वहाँ पर इंस्पेक्टर के अलावा बाकी सारे पुलिस वालों को बेहोश कर देती है। तो इंस्पेक्टर को उस पर भरोसा करने को कहती है और उसका साथ देने को कहती है। दूसरी तरफ उन तीनों आदमियों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि उनके पेट से उस ड्रग्स के पैकेट को निकाला जा सके। यहाँ पर लूसी इंस्पेक्टर के साथ में हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। तो हम देखते हैं कि लूसी का दिमाग इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है कि वो शहर के सारे फोन कॉल्स को भी सुन सकती थी। पता चलता है कि मिस्टर जैंग भी हॉस्पिटल पहुंच चुका है। तब लूसी के साथ जल्द से जल्द हॉस्पिटल के अंदर जाती है। जैंग के लोग पहले से ही लूसी के लिए तैयार थे। वो उस पर गन तान के खड़े हो जाते हैं, लेकिन लूसी के आगे वो लोग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। लूसी अपनी शक्तियों की मदद से उन सब को हवा में लटका करके खत्म कर देती है। लूसी उन लोगों से उस ड्रग्स के पैकेट्स को वापस से ले लेती है। फिर वो प्रोफेसर के पास पहुंच जाती है, पर प्रोफेसर अपनी टीम के साथ में लूसी का इंतजार कर रहे होते हैं। लूसी उन्हें बहुत सारी मैथमेटिक्स और साइंस की बातें बताती है, जिसे सुनकर वो सारे के सारे शॉक हो जाते हैं कि उन्होंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं होता है। यहाँ मिस्टर जैंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है अपने ड्रग्स के पैकेट को लेने के लिए। वहाँ पर तभी पुलिस वाला अंदर आता है और बताता है कि मैं उन लोगों को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। तो बहुत सारे लोग गन्स के साथ में होते हैं। लूसी कहती है कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, बाकी के 3 पैकेट्स भी मुझे अपनी बॉडी के अंदर डालने होंगे। यहाँ पर प्रोफेसर लूसी से कहता है कि क्या ये करना सही होगा। तभी लूसी उसे कहती है कि हाँ, तभी मैं अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर पाऊंगी। इसी के साथ लूसी प्रोफेसर को ये भी कहती है कि जो भी मेरे पास में ज्ञान है, फिर मैं एक सुपर कंप्यूटर बना के सारा ज्ञान उसके अंदर डाल दूंगी, और ताकि वो सब मानवता के काम आए। उसके बाद इन तीनों पैकेट्स को अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट कर लेती है और उसके बाद में लूसी का दिमाग बहुत ज़्यादा जोर से काम करना शुरू कर देता है। वो वहाँ पर जितनी भी मशीनें होती है उन सबको मेल्ट करके एक सुपर कंप्यूटर तैयार करना शुरू कर देती है। ये भी पता लगता है कि यहाँ पर लूसी का
का दिमाग 99% तक पहुंच जाता है, की वजह से लूसी टाइम ट्रेवल भी कर सकती है और टाइम उसके काबू में आ जाता है। वो उसके बाद में वहाँ से निकल के सबसे पहले आदिवासी युग में जाती है, डायनासोर युग में, फिर वो इस धरती के सबसे पहले इंसान से भी जाके मिलती है। एंड में वो पूरे ब्रह्मांड को देखती है कि वो कैसे बना था। उसके बाद लूसी वापस आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जैंग उसी पर एम करके खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही वो गोली चलाता है उसी समय लूसी गायब हो जाती है। इतने में वहाँ पर वो इंस्पेक्टर भी वहाँ आ जाता है और मिस्टर जैंग को गोली मार देता है। उसके बाद लूसी वापस से उस सुपर कंप्यूटर की मदद से प्रोफेसर को वो एक पेन ड्राइव देती है। इसके अंदर उसने सारी नॉलेज सेव करी हुई होती है। उसके बाद पुलिस वाला आकर के प्रोफेसर से पूछता है कि लूसी कहाँ पर है। तब उसका फ़ोन बजता है। उसके पास एक मैसेज आया होता है कि आई एम एवरीवेयर, कि मैं हर जगह हूँ। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इसके प्रोडक्शन के अंदर हैं 4 कंपनियाँ, तो प्लीज़ एक बार इस मूवी को ज़रूर देखें। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें। थैंक यू।